So friends, this is the topic is the occurrence of metal. धातु का होना, हमारी प्रकृति में धातु किस तरह से होती है। तो ये है मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। जो तत्व कंपाउंड के रूप में प्रकृति में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। या फिर ओर्स के फॉर्म में, जैसे कि मिनरल्स जिनसे हमें मेटल प्राप्त होती है उसे हम ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर। इसके बाद है metal at the bottom of activity series like gold, platinum, silver, copper generally occur in free form and state, but copper, silver occur in sulfide और oxide form। तो जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, कॉपर है, ये आमतौर पे फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी चीज़ के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते। लेकिन सिर्फ कॉपर और सिल्वर ये सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मेटल्स कम रिएक्टिविटी वाले होते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, लोहा, प्लम्बर्स, ये आमतौर पे ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और आमतौर पे ये हमें कंबाइंड फॉर्म में या कंपाउंड के रूप में प्राप्त होते हैं। Thank you. Have a nice day. Hello friends. Now today's my topic for 10th class science is chemical properties of metals. Reaction with air. Metal can burn in air, react or not react in air. Metal plus oxygen बनाता है मेटल ऑक्साइड। Some metals like K and Na are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire. कुछ धातु जैसे पोटाशियम और सोडियम केरोसिन तेल में रखी जाती हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से हवा के साथ रिएक्शन करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं और आग पकड़ती हैं। Some metals like Mg, Al, zinc, Pb react slowly with air and form protective layer. कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये धीरे धीरे हवा के साथ रिएक्शन करती हैं और एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। Mg can also burn in air with a white dazzling light to form its oxide. मैग्नीशियम जो है हवा में बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है और अपना ऑक्साइड बनाता है। Fe and Cu don't burn in air but combine with oxygen to form oxide when heated. Iron fillings burn, they sparkled over flame. Fe मतलब फेरस या लोहा, कॉपर दोनों हवा में नहीं जलते, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और जब आयरन फिलिंग्स लोहे की कतरनों के साथ जलाए जाते हैं तो ये ज्वाला के ऊपर स्पार्कल चमक के साथ जलते हैं। Metal like silver, platinum and gold do not burn or react with air. कुछ धातुएं जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है,
गोल्ड है, ये ना तो जलते हैं ना ही हवा के साथ रिएक्शन करते हैं। 2Na प्लस O2 Na2O, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर जमा ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जमा ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एफोटेरिक ऑक्साइड। Metal oxides which react with both acids as well as bases to form salt and water are called amphoteric oxide, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड जो है वो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं, इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। Al2 प्लस HCl, AlCl2 प्लस H2, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जमा वाटर। जब भी हम और इसके अलावा जब सोडियम वाटर के साथ और इसके अलावा जब सोडियम वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम जमा वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, पोटाशियम जमा वाटर KOH प्लस H2, पोटाशियम जमा हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑक्साइड जमा ऑक्साइड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल चैप्टर के बारे में, कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। पहला तो है इट अकर्स एज सॉलिड और गैस, ये सॉलिड या ठोस या गैस फॉर्म में पाया जाता है, और जबकि ब्रोमीन जो है एक तरल है, जो कि एक एक्सेप्शन है। जनरली एक्सेप्शन मतलब कि जो बाकी सभी के गुण जो है किसी एक तत्व से अलग होते हैं। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आमतौर पे ये ताप और विद्युत का बुरा कंडक्टर वाहक होता है। ग्रेफाइट जो है, जो एक कार्बन का नेचुरल फॉर्म है, प्राकृतिक रूप है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर वाहक है। इसके बाद है नॉन सोनरस, ये नॉन सोनरस होता है, इसकी आवाज़ नहीं होती। नॉन लस्ट्रस मतलब इसमें चमक भी नहीं होती, जबकि सिर्फ आयोडीन है जिसमें के चमक होती है, ये भी एक एक्सेप्शन है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल जो है एक बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसा कि एसिड रेन में होता है। तो ये फ़र्क है मेटल और नॉन मेटल में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज नेक्स्ट टॉपिक फॉर 10th क्लास साइंस, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कोक का यूज़ करते हैं।
कोक को एज रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे ZnO प्लस C हीट Zn प्लस CO। इसी तरह से हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो हैं वो मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो मेटल जो कि लोअर रिएक्टिविटी वाला होता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है दूसरे उस कंपाउंड में, जैसे कि MnO2 प्लस 4Cl हीट 3Mn मैग्नीज प्लस 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हीट, देन iron plus aluminum oxide plus heat. In above reactions, molten iron is formed and used to join railway tracks. इस सारे रिएक्शन में जो आयरन, पिघला हुआ आयरन बनता है वो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस अभिक्रिया को हम थर्मेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इन मेटल्स की एफिनिटी मतलब लगाव ज़्यादा ऑक्सीजन से होता है कार्बन के अलावा, और आमतौर पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सोडियम जो है इलेक्ट्रोसिस मोल्टन क्लोराइड का इलेक्ट्रोसिस करके प्राप्त किया जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है उसका इलेक्ट्रोसिस करते हैं तो उसमें सोडियम बनता है Na+Cl-। As electricity is passed through the solution, metal gets deposited at cathode and non-metal at anode. जब बिजली हम गुजारते हैं इस सोल्यूशन में से, मतलब सोडियम क्लोराइड में से, तो मेटल जो है वो, या सोडियम जो है वो कैथोड पे जमा हो जाता है, और नॉन मेटल जो है क्लोरीन जो है वो एनोड पे जमा हो जाता है। इसके बाद है जैसे कि यह है कैथोड पे सोडियम प्लस E माइनस Na, और एनोड पे Cl माइनस Cl2 प्लस 2E। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसके बाद हम इन मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो भी अशुद्धियाँ इस आयरन में प्राप्त होती है, इस मेटल में प्राप्त होती है, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द्वारा साफ कर दी जाती हैं या निकाल दी जाती हैं। कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो कॉपर जो है इसी तरीके से निकाला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर, जैसे कि एनोड जो होता है वो स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर होता है, और कैथोड जो होता है वो स्लैब ऑफ प्योर कॉपर होता है। सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ सॉल्यूशन जो है इसमें क्या क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और एनोड पे क्या होता है कि एनोड पे ये है एनोड, ये है, और एनोड फ्रॉम एनोड कॉपर आयरन्स are released in solution and equivalent amount of copper from solution is deposited at cathode। कि कॉपर आयन जो हैं वो सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं एनोड से, और फिर उतने ही मात्रा में जो कॉपर है वो कैथोड पे जमा हो जाता है।
और जो अशुद्धियाँ होती हैं, impurities containing silver and gold get deposited at the bottom of एनोड एज एनोड मड। और जो भी सिल्वर या सोना जो भी होता है वो एनोड के तल पर कीचड़ की, एनोड के कीचड़ की तरह जमा हो जाता है। जैसे प्रैक्टिकली इसे हम देखें तो इस तरह से कि ये कैथोड है, ये एनोड है, ये प्योर स्लैब है, इम्प्योर स्लैब है कैथोड, ये इम्प्योर स्लैब है, ये एनोड प्योर स्लैब है। इसमें जो है ये जब इसमें गुजारा जाता है ये करंट तो एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है वो खुलता है और कॉपर यहाँ आ जाता है और इस सॉल्यूशन से ये कॉपर इस पे जमा हो जाता है। इस तरीके से कॉपर जो है उसे शुद्ध किया जाता है या रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है या रिफाइन किया जाता है। इसके बाद है कोरोजन। कोरोजन क्या है, यानी कि जंग लगना क्या है। मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। जो मेटल है वो आसपास के सब्सटेंसेस, आसपास की चीज़ों के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि मॉइस्चर है, नमी है, या फिर एसिड्स हैं। सिल्वर, ये सल्फर एयर में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, सल्फर सल्फाइड बनाती है, जिसकी वजह से आर्टिकल्स जो हैं काले हो जाते हैं। इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। कॉपर जो है वो भी रिएक्ट करती है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में, और एक हरे रंग का कोट जो है उसके कॉपर कार्बोनेट का उस पर जम जाता है। रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स ए ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। आयरन भी इसी तरह से एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी substance called rust, and both air and moisture are necessary for rusting of iron। और इस पे भी, लोहे पे भी एक भूरे से रंग का सब्सटेंस जम जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, और दोनों हवा और मॉइस्चर दोनों चीज़ों की ज़रूरत है रस्टिंग के लिए। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing and making alloys। तो हम रस्टिंग जो है उससे बच सकते हैं, जैसे हम पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वनाइज कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं या एलॉय बना सकते हैं। और इन गैल्वनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबली लेस ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। गैल्वनाइज में आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है वो कम ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन आयरन से। इसके अलावा एलॉयज़ कौन कौन से होते हैं। दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है, इसे हम एलॉयज़ कहते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा मात्रा में कार्बन को अगर हम आयरन में मिलाते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। और स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन को निकल और क्रोमियम में मिलाकर बनता है, और ये काफ़ी मजबूत होता है और इस पर जंग नहीं लगता। मरकरी इज एडिड टू अदर मेटल्स टू मेक एमलगम। मरकरी को भी दूसरे पदार्थों के साथ, दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर उनका अमेलगम बनाया जाता है। जैसे कि ब्रास है, ब्रास एलॉय है कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर और टीन का। इसी तरह से ब्रॉन्ज और ब्रास में मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो लोअर होती, कम होती है प्योर मेटल से। The brass and bronze melting point and electrical conductivity is lower than that of pure metal. Solder, alloy of lead and tin,
हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। सोल्डर जो है वो एलॉय है लेड और टीन का, इसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और आमतौर पे वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ माय टॉपिक ऑफ metal and non-metal of 10th class science. Why kerosene kept immersed in kerosene oil? कि सोडियम जो है वो हम केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके ये डाल के रखते हैं। तो सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी reactive metals and combine explosively with air as well as water. तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ये बहुत तेज़ी के साथ हवा और पानी के साथ क्रिया करते हैं। दे कैच फायर if kept in open. Therefore, to prevent accidental fire and accidents, sodium is stored in kerosene oil. तो तकरीबन आग से बचाने के लिए अगर इनको खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इस तरह के एक्सीडेंटल आग से बचने के लिए या दुर्घटना से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। Write equation for the reaction iron with steam and calcium potassium with water. First is iron Fe plus H2O gives Fe3O4 plus 4H2. आयरन स्टीम के साथ क्रिया करके आयरन प्लस हाइड्रोजन बनाता है। कैल्शियम प्लस 2H2O CaOH2 प्लस H2 प्लस हीट। पोटाशियम प्लस 2H2O पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट। तो ये कैल्शियम जो है वो जल के साथ, वाटर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है साइड, और वाटर पानी, हाइड्रोजन और हीट। और इसी तरह से ये पोटाशियम प्लस वाटर ये बनाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। Thank you, have a nice day. Hi students, this is the topic for 10th class, acid, base and salt. Here we are discussing the use of baking soda and washing soda. Two important uses of washing soda. It is used in glass, soap and paper industry. It is used for removing the permanent hardness of water. Use of baking soda. It is used as a baking powder. Baking powder is mixture of baking soda and tartaric acid. When it is heated or mixed in water, it releases CO2 that makes bread, cake or cakes fluffy. It is used in soda acid fire extinguishers. What does it mean? कि वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका क्या इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पे ग्लास या साबुन या फिर कागज़ बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पे जो पानी की हार्डनेस होती है, जो कठोरता होती है, उसे
मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर की तरह होता है। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का एक मिक्सचर है, और जब इसे गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि ब्रेड और केक को फ्लफी या स्पॉन्जी बनाता है, और इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।